बात करते हैं बड़ौदा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में। हालांकि सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, मगर बीते 6 साल के दौरान यहां बीजेपी सरकार के कराए गए विकास कार्य बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होंगे, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की बड़ौदा सीट पर यानी बीते 6 साल के विकास कार्यों की बात की जाए तो इस इलाके में सड़कों का जाल बिछाने पर खास जोर दिया गया। करोड़ों रुपए की लागत से बड़ौदा के गांव भंडेरी से छिजडाना, कहलपा, वनवास के भंडेरी को जोड़ने वाली सड़कें बनी। शामडी से कैलाना, रबडा से लटबाया बली ब्राह्मण, सिकंदरपुर से लठ अहमदपुर से महमूद से मुंडलाना तक सड़क के चौड़ीकरण और सड़क को मजबूत कराने का काम किया गया। गांव आवली से कटवाल, मुंडलाना से कैलाना खास, महमूदपुर से खदरई, शामडी से पुख्ताल तक सड़क निर्माण और मरम्मत का काम हुआ। गांव रबडा से रबडा रेलवे स्टेशन तक सड़क, भावट से भैरोखेड़ा तक सड़क निर्माण, धनाना से छापरा तक सड़क के चौड़ीकरण और मजबूत करने का काम किया गया। बुसाना से भदौटी खास, बिचपड़ी से अहमदपुर माजरा तक सड़क निर्माण और विशेष मरम्मत का काम कराया गया। इसी दौरान मुंडलाना हाईवे से खानपुर विश्वविद्यालय तक की सड़क की मरम्मत का काम हुआ। गांव बिलबिलान से आमली फरमान तक लिंक रोड का निर्माण हुआ। सिकंदरपुर माजरा से बटौता तक सड़क निर्माण, भंडेरी से मदीना तक सड़क के चौड़ीकरण के काम, गांव रूखी से अंतरिम पुरानी सड़क की विशेष मरम्मत के काम पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए। गांव मातंड से छछतेरा तक की सड़क, गांव महारा के आंतरिक सड़क, रिवाड़ा गांव से आंवली तक की सड़क, जीटी रोड से गांव वायखंड गन्नौर तक की सड़क के चौड़ीकरण पर भी हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। गांव बिलबिलान से ट्रेन नंबर 8 तक के लिंक को पक्का करने के साथ ही बुटाना गांव में ITI की सड़क के निर्माण, छपरा के रिढाड़ा तक की सड़क को चौड़ा करने के काम को भी इस दौरान कराया गया। गांव सिवानका से छतहेरी तक सड़क के निर्माण पर भी इसी अवधि में लाखों रुपए खर्च करने का काम हुआ। बीते 6 साल में बड़ौदा विधानसभा में सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी काम कराया गया। इसमें गोहाना खरखौदा रोड पर BSB कैनाल पर पुल निर्माण, निजामपुर में तालाबों की रिटेनिंग वॉल, गांव गंगाना से भव्यवा के मार्ग में आने वाली ड्रेन पर पुल निर्माण, कथुरा माइनर और कहनौर ब्रांच में आउटलेट पाइप्स लगाने का काम कराया गया। इस पर करोड़ों खर्च करने के साथ ही सरकार ने बड़ौदा में खेल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इसमें गांव भैंसवा कला में योगेश्वर दत्त खेल हॉल का निर्माण, गांव मुमांडा के स्टेडियम में खेल हॉल का निर्माण, गांव वनबासा, गांव सिवानका, गांव बिलबिलान, गांव बली ब्राह्मण, गांव मुंडाला में खेल स्टेडियम के निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से करवाए गए। इसके अलावा गाँव छिजडाना, कटवाल, धनाना, बुटाना, कुंडू, घटवाल, महामरा, बुसाना रूखी, धुराना, बुटाना, रूखी खास, महमूदपुर मान में भी स्टेडियम और खेल के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य हुआ। गांव रिढाना में भी लड़कियों के लिए कबड्डी की नर्सरी की स्थापना भी इसी कार्यकाल में हुई। बीते 6 साल में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खासा काम हुआ। करीब 4 करोड़ 7 लाख की लागत से गाँव भैंसवा कला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहाँ चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, जो कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया कहा। गांव आंवली में डिस्पेंसरी, गांव अहुलाना में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और गांव रूखी बुटाना कुंड में अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत पर भी लाखों रुपए खर्च हुए। इलाके में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए खासे प्रयास हुए। औलाना में 1.5 करोड़ की लागत से जलघर के निर्माण के अलावा निजामपुर में ट्यूबवेल और पाइपलाइन बदलवाने का काम इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। सिवानका में ट्यूबवेल और पाइपलाइन बिछवाना, सिरसाट, महमूदपुर मान, जाक्सी, ठसका, बड़ौदा मोर,
बरोदा ठुठान, भावड़, बली ब्राह्मण, सिकंदरपुर माजरा, छपरा, रामगढ़ कैलाना खास, मिर्जापुर खेड़ी और जक्सी सुरा में ट्यूबवेल निर्माण और पाइपलाइन निर्माण और बदलने का काम कराने पर करोड़ों रुपए खर्च कर पेयजल आपूर्ति को सुधारने का काम किया गया। बरोदा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए। इसमें गांव भैंसवा कला और बरादा में लड़कियों के लिए नए कॉलेज के निर्माण काम हुए। जनता महिला बुटाना को विश्वविद्यालय बनाने का फैसला भी इसी दौरान हुआ, जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मदीना और बरोदा को सांस्कृतिक मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया। जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मदीना और बरोदा के संस्कृति मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया। गांव अहुलाना, मोईहुड्डा, बुटाना कुंडू, जेठाना छिजडाना, बली ब्राह्मण, गुमांडा, ईशापुर खेड़ी, ढुरांडा, ठसका, महमूदपुर चहल, भैंसवान खुर्द में मौजूद शैक्षिक संस्थाओं को व्यवस्थित और अधिक संपन्न करने पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। बरोदा विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी कुछ किया गया। कटवाल, जसराना, मदीना, भावड़, भूरा, शामडी, लोहचप, गढ़वाल में पशु चिकित्सालयों को सुदृढ़ करने पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की गई। इसके साथ ही बरोदा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 किसानों के पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया, जबकि अब तक 800 किसान क्रेडिट कार्ड बनाए भी जा चुके हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो स्वास्थ्य सेवा है उसके लिए कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए जो हमें मेन चीज चाहिए हॉस्पिटल्स, तो उसके लिए मेडिकल शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी है। अब आप ही बताइए कि क्या एक आम आदमी का बच्चा 1-1 करोड़ रुपए देकर MBBS या MD की डिग्री पढ़ाई कर सकता है? और यदि उसने ऐसा कर भी लिया तो क्या वो ईमानदारी से अपना काम कर सकता है? देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, अभी बैंकों से बात की है कि जो बच्चा ज्यादा जिसका खर्च होता है वो अपने पास से खर्च ना करे, बल्कि बैंक से पैसे ले और उसकी जितनी भी गारंटी है, उसका कोलेट्रल वगैरह परिवार के लोग नहीं दे सकते हैं, तो उसकी सरकार जो है गारंटी देगी। हाँ, जब वो काम में लग जाएगा, नौकरी लगता है अथवा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, उस समय उसको देना हो वापस करे, क्योंकि आखिर तो बैंक पैसा देगा, उसका ब्याज भी लेगा और वो गारंटी ये लेगा कि हाँ भाई बाद में मेरा पैसा वापस लौट आए। गारंटी सरकार देगी। और हमारी अपेक्षा है कि डॉक्टर बनने के बाद चाहे वो अपने हरियाणा में काम करे चाहे बाहर काम करे, लेकिन उसको अगले 5-7 साल के अंदर अपना कमाता रहे और थोड़ा थोड़ा करके दे करके उसको खत्म करे, अपने पास से लगाने की आवश्यकता नहीं है। बरोदा में बाल विकास के क्षेत्र में चिजडाना में 2 आंगनवाड़ी केंद्रों और गांव भंडेरी में भी आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया। पंचायत और विकास भवन की तरफ से भी विधानसभा क्षेत्र के गांव की गलियों के विकास के लिए 13 करोड़ 35 लाख और गांव मोईहुड्डा में फिरनी की मरम्मत पर 45 लाख 10 हजार रुपए खर्च किए गए। अकेले बरोदा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में ही अभी भी 12 करोड़ 15 लाख 48 हजार के विकास कार्य अब भी प्रगति पर हैं। इसमें खेल के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित और सुगम सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। जींद गोहाना राजमार्ग को 1207 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाने का काम। गांव कथूरा से धनाना तक 5 करोड़ 80 लाख 92 हजार की लागत से सड़क निर्माण। गांव बुसाना से चिडाना तक 2 करोड़ 67 लाख 30 हजार की लागत से सड़क निर्माण। गांव गगाना रोड से हुड्डा आला रोड तक 1 करोड़ 61 लाख की लागत से सड़क निर्माण। जवारा से कुराना तक 1 करोड़ 17 लाख 65 हजार की लागत से सड़क निर्माण। गांव भतौडी खास से धुराना तक, गांव महारा से रबडा तक, गांव धनाना से अतवाला तक सड़क निर्माण और गांव बिचपड़ी रोड से हुड्डावाला तक सड़क निर्माण का काम प्रगति पर है। गांव धुड़ाना, गांव छपरा और गांव बुसाना में पशु अस्पतालों के सौंदर्यीकरण और उसे व्यवस्थित करने का काम चल रहा है। गांव भैंसवा कला में 14 करोड़ 22 लाख की लागत से सीवरेज बिछाने का काम प्रगति पर है, जबकि इसी गांव में नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए 1 करोड़ 70 लाख 90 हजार की लागत से कार्य प्रगति पर है। गांव खानपुर खुर्द में भी जलघर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। गांव मुंडलाना में 5 करोड़ 10 लाख की लागत से जवाहर माइनर की रीमॉडलिंग का काम जारी है। बरोदा हलके में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में भी 39 करोड़ 34 लाख की राशि खर्च की गई। इसमें महमूदपुर, भैंसवा कला, बुसाना, रूखी मदीना, कानपुर खुर्द में 6 नए 33 kV सब स्टेशन स्थापित किए गए। भंडेरी और मुंडलाना के 2 सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने पर भी 9 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए गए। बटाना, सालारपुर माजरा, भैंसवा कला, खानपुर खुर्द, भावड़, बुसाना और कथूरा के सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाने पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
हल्के के 16 गांव में 24 घंटे, 10 गांव में 18 घंटे, 28 गांव में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस सबसे अलग बड़ौदा में आधुनिक चावल मिल स्थापित करने, औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IMT की स्थापना का निर्णय भी लिया गया। हल्के में 750 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां भी दी गईं। जाहिर है इन तमाम विकास और क्षेत्र की प्रगति के पथ पर ले जाने वाले 6 साल में हुए कामों के नाम पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। देखना यह होगा कि मतदाताओं का रुझान और चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।